الله वबरकातहू। આજે રોજ શુક્રવારની રાત ઈશા બાદ ફૈજુલ હસનનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે લીમડાલેન મકરાડીપાડામાં। વાઇઝ શરીફનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે। મરૂમ મોસુભાઈની કમિટી છે, ગુલામ ગરીબ નવાજ કમિટી, એ કમિટી અમે હલાવી છે છેલ્લા 5 વર્ષથી। અને છોકરાઓનું પ્રોત્સાહન સારામાં સારો છે અમારે ને અમારે જે વડીલ જે અમુક 4-5 જણા એ વ્યવસ્થિત રીતે અમારે હાલે છે। અત્યારે સારામાં સારો પ્રોગ્રામ જે અત્યારે ચાલુ છે। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं मोहम्मद नज़ीर लिमड़ा लेन मकराड़ीपाड़ा से आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है यहाँ पर लिमड़ा लेन पे मकराड़ीपाड़ा में हुसैनी मदरसे के पास। खतीब इमाम आमीना मस्जिद के हाफिज़ व कारी फैजुल हसन साहब का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम की अरेंजमेंट एक बहुत ही छोटी सी कमेटी गुलाब गरीब नवाज़ कमेटी, ताजिया कमेटी, इन्होंने अरेंज किया है। आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाकर स्वागत हासिल करें और कमेटी मेंबरान की हौसला अफजाई करें। आप लोगों से बेअत न करने का हाल क्या होता है, तो यजीद से बेअत नहीं करता उसकी कंडीशन क्या बनती है। इस नीयत के साथ तुझे आबादियों से गुजरते हुए ये काफिला लेके आना है। और ये काफिला जब आबादियों से गुजरते हुए जा रहा था, यार देखे मौला हुसैन की शख्सियत का नाम है। लोग ऐसी बातें करते हैं, शहीद हो गए करबला में कुछ नहीं कर सके। मैंने कहा जो सरे इमाम हुसैन था ना, वो भी तिलावत कुरान करके लोगों के अंदर ईमान की रोशनियां दाखिल कर रहा था। आपका जब ये काफिला इमाम हुसैन का जब ये मजलूम काफिला दमिश्क की तरफ बढ़ रहा था, दमिश्क की तरफ जा रहा था, तो होता क्या है यारो, सुनना दिल के कानों से सुनना। जब ये काफिला दमिश्क की तरफ बढ़ रहा था, एक आबादी से गुजरते हुए जा रहा था, किसी मकान के अंदर कोई बंदा तिलावत कुरान कर रहा था और तिलावत कुरान में जो आयत उसने पढ़ी, जो कलमा उसने पढ़ा, जिस आयत करीमा को तिलावत की, उस आयत करीमा के ज़बर से के अंदर फर्क कर दिया, मतलब गलत पड़ा। नेज़ाए हुसैन, नेज़ाए मौला कायनात मौला हुसैन के जिस सर पर ये सर मुबारक आपका नेज़े पर था, वो नेज़ा अचानक से भूल गया। लोगों ने कहा बात क्या है, आंखों की पेशानी की निगाहों से देखते हैं, क्या देखते हैं। दरमियान रास्ते में जिस मकान के अंदर तिलावत कुरान हो रही थी, मौला हुसैन का सर पाक उस तरफ मुड़ता है। मुड़ने के बाद आपने घर की तरफ इशारा करके कहा, ए बंदा खुदा, कुरान में इस तरह नहीं ऐसे लिखा है, जो नेज़े की नोक पर तिलावत कुरान करे, सही तिलावत करने का तरीका बताए, उसे मौला हुसैन कहते हैं। लोग कहते हैं हुसैन चले गए। मैंने कहा नादान नहीं, नेज़े की नोक पर से ऐलान करते हैं, शहीद कभी मरता नहीं, नेज़े की नोक पर भी रह के तिलावत कुरान करता है। उसके बाद तफसील लंबी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। दूसरे दिन उस हमारे इलाकों में जिंदा, हमारी मस्जिदों में जिंदा, हमारी खिताबत में जिंदा, हमारी तकारीरों में जिंदा, मुसलमान के बच्चे बच्चे के दिल में हुसैन जिंदा है। तभी तो कहा गया दुनिया में गूंजता है तराना हुसैन का, इंसानियत को काफी है खुतबा हुसैन का। शबीर तेरे कांधे पे दीने रसूल है, इस्लाम को है अब भी सहारा हुसैन का। और जज्बात गाजियों के मरेंगे नहीं कभी, जिंदा हमें जो रखता है जज्बा हुसैन का। ये कहने के बाद ये काफिला फिर आगे बढ़ा। ये बढ़ते हुए दमिश्क पहुंचा। दमिश्क जब ये काफिला दमिश्क पहुंचा ना, तो दमिश्क के अंदर क्या हो रहा था मालूम? अब मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, अब जरा भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। सर हाथ उठाकर बताए ना कितने हुसैनी हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सब कुछ याद रखे। अब हुसैनी हो ना, मैं भी हुसैनी हूँ। हुसैनी हुसैनी भाई है ना हम लोग, हम एक दूसरे के भाई है ना, हुसैनी हुसैनी। तो भाई समझ कर मेरी बात को ध्यान से सुनना। दमिश्क के अंदर क्या माहौल था जब अहले बैत का काफिला पहुंचा था, पता है आपको? दमिश्क की हालत क्या थी आपको मालूम है?
اور میری بات کو اپنا کلیجہ چیر کر اندر اتارنا، میری بات کو اپنے دل میں پیار سے اندر لینا، دھیان سے سننا دل کے کانوں سے۔ جب یہ قافلہ مظلوم اہل بیت کا قافلہ جب دمشق کے اندر انٹری کرنے والا تھا، اس سے قبل یزید نے سارے دمشق میں اعلان کروا دیا۔ اور یہ بات کون بتا رہا ہے؟ پتہ ہے یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کے صحابی حضرت سہیل، خطبات محرم میں ان کے نام کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تجارت کی نیت سے آیا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ دمشق کی گلی کوچے بازار کے اندر خوشی کا ماحول ہے۔ کیسا خوشی کا ماحول؟ ہر کوئی ناچ رہا ہے، ہر کوئی موسیقی میں مست ہے۔ موسیقی سمجھتے نا آپ لوگ؟ موسیقی میں مست ہے، اور ہر کوئی ڈھول بجا رہا ہے، ہر کوئی ڈھول بجا کے ناچ رہا ہے۔ حضرت سہیل فرماتے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہ ایک باغیوں کا قافلہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، غداروں کا قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ ہم نے جیت پا کے ان کو ہرایا ہے، اس کی خوشی ہے۔ حضرت سہیل کو لگا ہوگا کوئی قافلہ، قسم خدا کی حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس مظلوم قافلے کو کے بارے میں تحقیق کی تو لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا وہ مظلوم قافلہ جو لوٹا ہوا باغیوں کا ہے وہ کون سے خاندان سے تعلق؟ کہ بنو ہاشم سے۔ کہ کس کی اولاد سے؟ کہ میرے نبی کی۔ کہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ کون ہے؟ کہ امام حسین نواسہ رسول۔ حضرت سہیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہ کون سے دروازے سے آئے؟ کہ باب الساعہ سے، اس دروازے سے آئیں گے۔ اب اس دروازے کے قریب حضرت سہیل گئے، باہر جب اہل بیت کے قافلے کو دیکھا، اب دور سے دیکھ کر رونے لگے۔ اہل بیت کی عورتیں، وہ بیویاں جن کی ماں کے بال کی چمک کو نہ کبھی چاند نے دیکھا تھا نہ کبھی سورج نے، وہ بیویاں بغیر پردے کے جب آ رہی تھی، حضرت سہیل دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے کہ اے نواسہ رسول کے گھر کی عورتوں، اے میرے نبی کے گھر کی پیاریوں، بتاؤ تمہارے لیے یہ سہیل کیا کر سکتا ہے؟ جان قربان کرنی پڑے تو کر دوں گا۔ بی بی سیدہ سکینہ نے حضرت سہیل سے بات کی، کہا اے میرے نانا کے صحابی سنو، اگر آپ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اتنا کر دو کہ ہمارے پیچھے جو نیزوں کی نوک پر ہمارے اہل خانہ کے سر ہے نا، ان سے کہو تو وہ تھوڑا آگے لے لے تاکہ اندر انٹری ہو تو لوگوں کی دھیان نظر ہم پر نہ گرے، ان چہروں پر گرے ہم کو نہ دیکھے، تاکہ ہم پردے میں رہ سکیں۔ سیدہ سکینہ نے اس حال میں بھی 7 سال کی عمر میں کیا بتا رہی ہے؟ ہم پردے میں رہے۔ میری بہن تو سن رہی ہے نا، تو سن، یہ اہل بیت کے گھر کی عورتوں کا حال تھا، یہ اہل بیت کے گھر کی عورتیں تمہیں درس دے رہی ہے۔ ایسے ماحول میں بھی وہ بے پردہ نہیں ہوئی تھی۔ آج میری بہن تیرا گھر اور تیرے گھر کی تجوریاں تیرے کپڑوں سے کھچا کھچ بھری پڑی ہے، لیکن میری بہن تو شادی میں بے پردہ ہو جاتی ہے، ایسی بے پردہ کہ تیری کمر دکھ رہی ہے، تیرا پیٹ دکھ رہا ہے، اور تو اتنی بے شرم و حیائی کے ساتھ ناچ بھی رہی ہوتی ہے۔ تب تجھے کربلا والے آقا حسین یاد نہیں آتے؟ تب تجھے محرم شریف کا یہ مہینہ یاد نہیں آتا؟ محرم کا مہینہ ختم کہا مولا حسین کسی کو یاد نہیں ہے۔ ارے اس کو عاشق نہیں کہتے، اس کو دھوکے باز کہتے ہیں۔ دھوکے باز نہیں بننا، عاشق رسول بننا ہے۔ میری بہن تجھے پردہ کرنا ہے، اور جوان تجھ کو اپنے موبائل کے ذریعے یا اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی پر بد نگاہ نہیں ڈالنی۔ تو حسینی ہے، یزیدی کام کبھی نہیں کرے گا۔ آج ہم یزیدی زندگی گزار کر حسینی موت کی طلب کرتے ہیں۔ زندگی گزارنی ہے یزید کی طرح، کانڈ کرنے ہیں یزید کی طرح، اور جنت کی خواہش ہے۔ سینہ ٹھوک کے بولتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ ارے حسینی بنو تو صحیح، نماز پڑھو تو صحیح، اپنے ماں باپ کا ادب تو کرو، اپنی آنکھوں کو پاک تو رکھو، اپنے گھر کی عورتوں کو باپردہ تو کرو، پھر کہنا کہ ہم حسینی ہیں۔ ارے تجھے کہنا نہیں پڑے گا، تجھے لوگ دیکھ کے کہیں گے دیکھو دیکھو حسینی جا رہا ہے۔ پہلے حسینی بننا پڑے گا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بولنے والے تو بہت عاشق آئے، میں حسینی ہوں، بہت بولنے والے عاشق آئے، لیکن کھرا عاشق بہت کم ملتا ہے دنیا میں، پکا عاشق بہت کم ملتا ہے۔ ایسا پکے عاشق 100 میں سے 3، باقی 97 کھوڑے عاشق نہیں، کھوٹے عاشق ہے۔ ہم کو ان 3 میں آنا ہے، اس 97 میں نہیں رہنا، سمجھ رہے نا؟ ہم کو 3 میں آنا ہے، اس 3 عاشقوں میں آئے۔ یار سچے بنے نا آپ لوگ۔ اہل بیت کی عورتیں کیسی تھی؟
सैयदा सकीना कहती है नबी के सहाबी आप इतना कर दो, सर को आगे लो लो। हजरत सुहैल यजीद के पास गए, यजीदियों के पास जाकर कहा यार ये सरों को आगे ले लो। कहा क्यों ले ले? अहले बैत की औरतें हैं ना इसलिए। कहा उसके लिए पैसा बन लगेगा। कहा कितना? का इतना। हजरत सुहैल ने उसे डबल दिया, सर को आगे करवाया। जब दाखिल हो रहे थे ना तो अहले बैत की घर की औरतों की आंखों में आंसू हुए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू हुए। उनके आंसुओं की वजह क्या थी मालूम आपको? लोग ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, आप रो रहे हैं। हमारी अहले बैत, हमारे घर के अफराद, मेरे बाबा मौला हुसैन, मेरे भाई, मेरे चचा सब शहीद हुए। ये दमिश्क वाले नाच रहे, ढोल बजा रहे, इनको शर्म नहीं आती? कसम खुदा की आंख बंद करके तसव्वुर करो जब उनको वहां पर अफसोस हुआ था 2023 में आपने ढोल बजाया, बताओ मौला हुसैन राजी होंगे? मौला हुसैन की औलाद को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? और इतनी घटिया मिसाल देते लोग, ऐसे जाहिल ऐसी ऐसी मिसालें और दलील देते हैं कि हम तो इसलिए ढोल बजाते हैं कि हमको खुशी है कि मौला हुसैन जीत गए हैं। कसम दिल पे हाथ रख के बोलो, इमाम हुसैन करबला की जंग के अलावा किसी और जंग में होते और थे भी बहुत सारी जंगों में, और उसमें जब जीत गए थे कभी ढोल बजाया था? जंग बदर हुई ढोल बजा, औद हुई, खंदक हुई, हुनैन हुई, सारी जंगें हुई ढोल बजा था बे? ना ना, मौला हुसैन जीत गए ना इसलिए बजा रहे। अरे जब जिंदा थे जीते तब नहीं बजाया, तो अब बजा के बता रहा है कि वो जीते तब बजा रहे। मौला हुसैन ने बोला था। चल छोड़, गौस पाक से ज्यादा तो मोहब्बत नहीं कर सकते ना इमाम हुसैन से, पीरों के पीर है ना गौसे पाक। बताओ उन्होंने कभी बजाया था? नहीं ना, तो फिर तुम क्या को बजा रहे? मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, मेरे जाने के बाद बहुत सारे गालियां भी देंगे, भले दे, कबूल है। मौला हुसैन की मोहब्बत में मौत भी कबूल है, लेकिन हक तो बोलेंगे डंके की चोट पे। मुहर्रम शरीफ के बाद बहुत बुरा भला सुना, भले सुना, लेकिन हक बोलेंगे। हम कर क्या रहे हैं? काम यजीदी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बख्शिश करेंगे मौला हुसैन। अरे इमाम, हमारा अकीदा है कि इमाम हुसैन हमारे दरमियान आते हैं, आते कि नहीं? मौला हुसैन को तो नहीं देखा, उनका फेस जरूर देखा है, आते कि नहीं? तो जब वो आते होंगे हमारे हाल को देखते होंगे, हमारे जवानों को जो नाच रहा है, ढोल बजा रहा है, ढोल में मस्त है, मौसीकी कर रहा है, पता वो राजी होते होंगे कि नाराज होते होंगे। और फिर हमारी जहालत देखो। मेरा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, वो बिल्ले वाला, मालूम आपको? तो बिल्ले पर मैंने एक बात बोली थी, आपको मालूम है? उस पर एक अरबी में इबारत लिखी हुई थी, फिर नीचे लिखा हुआ था या हुसैन। तो मैं कहता हूं वो जो आपने यहाँ पहना था ना बिल्ला, उसमें लिखा था या हुसैन, उसके ऊपर कुछ लिखा था, आपने पढ़ा नहीं? किसी आलिम दीन के पास जाकर पूछ रहे थे हजरत ये बिल्ला है, मैं पहन सकता हूँ? कसम खुदा की किसी सुन्नी आलिम को दिखाया होता ना, वो सख्ती से मना करता, नहीं पहनना। उसके ऊपर क्या लिखा था वो अरबी में मालूम? उसके ऊपर लिखा था नोहा करो और नोहा करके दिखाओ भी। इसका मीनिंग क्या होता है पता है? मातम करो। मातम समझते हैं आप? मातम किसका होता है? जो मर जाए ना उसका मातम होता है, जिंदों का मातम नहीं होता। मातम किसका होता है? मर जाए उसका। अरे मेरे नबी ने तो मुसलमान के सोग में भी 3 दिन बताए, ज्यादा नहीं। ये तो सैयदुल शुहदा है यार। कुरान की एक जगह तो यूं लिखा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और एक जगह पर लिखा है वला तक़रबुस सलाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। खुदा का कुरान कहता है ऐ लोगों जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा ना कहो। और एक जगह तो यूं लिखा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और एक आयत का मीनिंग इसी तरह इसके मुशाबिह खुदा कहता है कि जो वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो खुदा की राह में इस तरह शहीद होते हैं, जो मारे जाते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि मैं उनको रिस्क पहुंचाता हूं। तो रिस्क का मतलब खाना पीना, खाली तस्वीर के लिए सुनो तो खुदा जिसकी कब्र में रिस्क पहुंचा रहा है, खाना पहुंचा रहा है, मीनिंग क्या हुआ? वो जिंदा है, तभी तो जा रहा है, वो जिंदा है। तो उनके बारे में यह कहा गया। और जो बिल्ले में लिखा था नोहा करो, मातम करो, मातम मुर्दों के लिए होता है। और लोग यहाँ पर अपने कांधे पर लटका के घूम रहे थे, मातम करो, मातम
बंद करके दिखाओ भी। ऐ मुसलमान एक मर्तबा पढ़ तो लेता बिल्ले का मतलब क्या है। अब हुसैनी इश्क के चक्कर में तूने वो काम किया कि तूने ये बताया कि हम नोहा करने वाले हैं, हम मातम करने वाले हैं, हम इमाम हुसैन को मुर्दा जानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन को जिंदा नहीं समझते। अरे नादान, हम जिस मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना वो मुर्दा नहीं